अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल मकबूल आफरीदी लिखते हैं कि उनकी यूनिट 15 फ्रंटियर फोर्स फाइटिंग 15 रेजिमेंट को यूएन ऑपरेशन सोमालिया में मोगादिशो ऑपरेशन के लिए भेजा गया और ये ऑपरेशन अगस्त 1993 से अक्टूबर 1994 तक किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि बैटल ऑफ मोगादिशो ऑपरेशन गोथिक सरपंट का ही पार्ट था और ये लड़ाई 3 अक्टूबर 1993 में सोमालिया के शहर मोगादिशो के अंदर अमेरिकन फौज और सोमालियन मिलिटेंट्स के दरमियान लड़ी गई और उस वक्त सोमालियन मिलिटेंट्स के सरबराह मोहम्मद फराह हदीद थे। इस वीडियो में कर्नल मकबूल आफरीदी की जुबानी में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी का इस लड़ाई में क्या किरदार था, पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका की मदद कैसे की और इनको किस तरह मौत के मुंह से उस वक्त निकाला जब अमेरिकन फौज मुकम्मल तरीके से दलदल में फंस चुकी थी और इनके पास सिवाय मौत के और कोई चारा न था। 1993 में कर्नल मकबूल आफरीदी अपनी यूनिट समेत सोमालिया पहुंचे। इस यूनिट के पास हॉस्टाइल एक्टिविटी एंड ह्यूमैनिटेरियन का तजर्बा था और इसी यूनिट ने अमेरिकन फौज को सोमालियन मिलिटेंट के चुंगल से बचाया। 3 अक्टूबर 1993 को ये ऑपरेशन QRF डेल्टा फोर्स US आर्मी के साथ किया गया, जिसमें 160 सोल्जर्स, 119 एयरक्राफ्ट्स और 8 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में मलेशियन आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियों को भी शामिल किया गया। अमेरिकन फौज ने शहर के दरमियान में मौजूद ओलंपिक होटल में जनरल फराह हदीद और इसके साथियों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए छत पर उतरने का प्लान बनाया और फिर इसी प्लान के मुताबिक अमेरिकन फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक बिल्डिंग की छत पर उतरे और उतरते ही सोमालियन मिलिटेंट्स पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस बिल्डिंग में मौजूद कुछ सोमाली मिलिटेंट्स ने घबरा कर भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। लेकिन जब दूसरी बिल्डिंग के करीब अमेरिकन हेलीकॉप्टर पहुंचा तो सोमालियन मिलिटेंट्स ने हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर फायर कर दिया। अब चूंकि हेलीकॉप्टर छत के ऐन करीब था तो अमेरिकन सोल्जर्स ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया और हेलीकॉप्टर छत पर गिर गया। अब बिल्डिंग के अंदर असलहे से लेस सोमालियन मिलिटेंट्स थे और छत पर अमेरिकन सोल्जर्स। दोस्तों, कवर बैक देने वाला दूसरा अमेरिकी फौजियों का ग्रुप इन इमारतों से काफी दूर था। इत्तला मिलने पर जमीनी रास्ते से इस ग्रुप ने बिल्डिंग की छत पर फंसे फौजियों तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोमालियन मिलिटेंट्स ने इन होटल्स के साथ जुड़ी तमाम सड़कों को बंद कर रखा था। सोमालियन मिलिटेंट्स की तरफ से बिल्डिंग की तरफ बढ़ने वाली जमीनी अमेरिकन फौज पर मुसलसल फायरिंग जारी थी और अगर कोई हेलीकॉप्टर ओलंपिक होटल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो उस पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया जाता। दोस्तों, जब इन सोमालियन मिलिटेंट्स पर काबू पाना और अपने साथियों को बचाना मुश्किल हो गया तो US आर्मी ने पाकिस्तानी सोल्जर से राब्ता किया और फंसे हुए दस्ते को बचाने के लिए रिक्वेस्ट की गई। अब पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास एक ही रास्ता था जिसके जरिए वो फंसे हुए अमेरिकी फौजियों तक पहुंच सकते थे। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अमेरिकी फौजी दस्ते को लीड करते हुए समुद्री रास्ते से ओलंपिक होटल तक पहुंचकर फंसे हुए अमेरिकी फौजियों को सोमालियन मिलिटेंट से छुड़वाना था। पाकिस्तान आर्मी ने इस ऑपरेशन का आगाज रात 12 बजे के करीब समुद्री रास्ते से किया। सोमालियन मिलिटेंट्स की तरफ से पाकिस्तान आर्मी पर की जाने वाली लगातार फायरिंग के बावजूद पाकिस्तान आर्मी के जवान जवाबी कार्रवाई करते हुए फंसे हुए अमेरिकी फौजियों तक पहुंचने में कामयाब हो गए और कुछ फौजियों को बाजियाब भी करवा लिया। लेकिन अभी तक कई अमेरिकी फौजी फंसे हुए थे जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पूरी रात दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी रहा लेकिन वहां फंसे हुए फौजी बाजियाब नहीं हो सके। दोस्तों, इस फायरिंग के तबादले के दौरान कुछ अमेरिकी फौजी जख्मी भी हुए। दोस्तों, परेशान कुन बात यह थी कि जो अमेरिकी फौजियों का ग्रुप फंसा हुआ था उससे राब्ता करना भी मुश्किल था। रात खत्म हो चुकी थी और सुबह का सूरज निकल रहा था और इसी के साथ फंसे हुए फौजियों की मुश्किल और खौफ में भी इजाफा हो रहा था और इनको अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स US सोल्जर्स के साथ ओलंपिक होटल तक आन पहुंचे। पाक आर्मी के सोल्जर्स ने सोमालियन मिलिटेंट्स को घेरे में लिया और अमेरिकी फौजियों के दूसरे दस्ते ने फंसे हुए सोल्जर्स को बाजियाब करवा लिया और वहां से निकल गए। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स अमेरिकी फौजियों को कवर देते हुए वहां से निकले और जख्मी बचे हुए सोल्जर्स को लेफ्टिनेंट बाबर ने कवर किया। सोमालियन मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान आर्मी पर भरपूर अटैक किए लेकिन इनको पाक आर्मी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 4 अक्टूबर 1993 के दिन तमाम फोर्सेज मोगादिशो के अंदर क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गईं, जहां जख्मियों को पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और इसके बाद अमेरिकी फौजियों को उनके कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 20 अमेरिकी फौजी मारे गए, 80 जख्मी हुए
और एक अमेरिकी फौजी सोमालियन मिलिटेंट्स के हत्थे चढ़ गया। पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ एक सिपाही जख्मी हुआ और सोमालियन मिलिटेंट्स के तकरीबन 2500 अहलकार मारे गए। कर्नल मकबूल आफरीदी कहते हैं कि ऑपरेशन की अगली सुबह जब मैंने अपने सोल्जर्स से सवाल किया कि कल रात कैसी थी, तो सोल्जर्स ने चमकते चेहरों और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि सर हमारा फर्ज था जिंदगी बचाना, एंड वी सेव अमेरिकन ट्रूप्स। इसके बाद एक सूबेदार ने मुझे फख्र से बताया कि सर कि हमारे कैंप के पास से गुजरते हुए अमेरिकन सोल्जर्स ने पाकिस्तानी फ्लैग को सल्यूट भी पेश किए। यही वो प्रोफेशनलिज्म है जिसे पाकिस्तान आर्मी लबरेज है। अगर उस दिन पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ये ऑपरेशन ना करते तो शायद फंसे हुए अमेरिकन सोल्जर्स को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। ये ऑपरेशन पाकिस्तानी कौम के लिए यकीनन एक फख्र की बात है और ये एक नहीं बल्कि दूसरे मुमालिक में पाकिस्तान आर्मी ने कई कामयाब ऑपरेशंस किए, जिनमें बोस्निया, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा और भी कई ऑपरेशंस शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप मजीद पाकिस्तान आर्मी के किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।